जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे झारखंड का दूसरा क्लास जो हम कल पहला क्लास चला दिए थे, जिसमें देखेंगे कि जो झारखंड राज्य कब बना, कौन सा विधेयक बिल कब विधानसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, उसके बारे में आज रिवीजन करते हुए आज आगे बढ़ाते हैं। तो क्या देखे थे कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास किया गया। और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन थे? राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी, याद रखिएगा। जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। तो बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन लाया गया विधेयक 25 अगस्त 2000 को और विधानसभा में इसको पास कर दिया गया। फिर विधानसभा में पास कर दिया गया बिहार सरकार द्वारा। अब आता है 2 अगस्त 2000 को। 2 अगस्त 2000 को जब राज्य से जब पास हो गया, अब कहाँ गया? लोकसभा में। लोकसभा में गया था 2 अगस्त 2000 को। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास हुआ और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास हुआ। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास हुआ। जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, जब तक वो पूर्ण रूप से माना नहीं जाता है, जब तक वो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर यानी कि साइन न कर दे। तो इस पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर कब किए? 25 यानी कि 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति साइन किए। यानी कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण द्वारा साइन किया गया। 25 अगस्त 2000 को पूर्ण रूप से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो गया, वो बिल बन गया। अब जब बनने के बाद भारत के मानचित्र में 15 नवंबर 2000 को पूर्ण रूप से उस मानचित्र में झारखंड को दिखा दिया गया। हम लोग झारखंड दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं। किस अवसर पे? यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग 15 नवंबर 2000 को झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2000 को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ और क्या बताए थे कि पूरे जो होल बिहार था, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस पूरे बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड बना? तो बताया था कि झारखंड जो है 46%, पूरा बिहार का, होल बिहार का 46% झारखंड बना और बाकी बचा तो 54% बिहार रह गया। इतना परसेंट हो गया। टोटल होल परसेंट 100 होता है। 54% बिहार के लिए और 46% क्या बन गया? झारखंड बन गया। मतलब पूछा जाएगा कि होल जो बिहार था उस बिहार का कितना परसेंट लेकर अलग हुआ एरिया? तो 46% एरिया लेकर ये अलग हो गया। अभी वर्तमान में झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अभी वर्तमान में झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अभी कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि इतना तो है। इसके साथ और कुछ बताया जाएगा इसमें, जो पूरे अगर एरिया में बोला जाए, अभी इंडिया में, भारत में, हमारे देश में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य। हमारे देश में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और उस 28 राज्य में अगर एरिया में बोला जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य अगर एरिया में बोला जाए तो हो जाता है राजस्थान। उसी तरह से मेरा जो झारखंड है उस क्षेत्रफल के अनुसार पे मेरा झारखंड 16वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो झारखंड राज्य है 16वां स्थान आता है। और इसी और पूछा जाएगा, जब होल इंडिया जो है, होल इंडिया का होल इंडिया यहाँ पे क्या झारखंड आ जाता है। होल इंडिया का जो झारखंड है कितना परसेंट है?
होल इंडिया का क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत माना जाता है इसका एरिया? 2.42%। ये कितना मेरा हम लोग का टोटल एरिया का? 2.42 यानी कि 2.42% मेरा होल इंडिया का कितना प्रतिशत मेरा एरिया है। और ऐसे नंबर में पूछा जाए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हमसे पूछे कि कौन सा नंबर पर है, बड़ा में मतलब एरिया का मामले कौन सा नंबर पर आता है, तो 16वां नंबर पे आता है। बड़ा के मामले में 16वां नंबर पे आता है। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज देखेंगे और इस चीज और देखे थे कल कि बिहार जो है, झारखंड जो है, झारखंड के साथ कितने राज्य सीमा स्पर्श करती है? तो झारखंड के साथ कितना सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्य सीमा स्पर्श करती है। एक आ जाता है बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ जाता है उड़ीसा, यहाँ जाता है छत्तीसगढ़, और यहाँ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर साइड में बिहार, पूर्व में आ जाता है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाता है। यानी कि हमारे झारखंड राज्य के साथ 5 राज्य सीमा स्पर्श करती है। मतलब मेरा झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। जिसमें हम कल क्या बताए थे, बिहार राज्य के साथ झारखंड की कितने जिला सीमा स्पर्श करती है? तो कल बताए थे कि बिहार राज्य के साथ 10 जिला सीमा स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल के साथ कितने सीमा स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिला सीमा स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ के साथ कितने करती है? तो छत्तीसगढ़ के साथ भी 10 सीमा स्पर्श करती है। उड़ीसा के साथ 4 सीमा स्पर्श करती है और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 सीमा स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश के साथ मात्र 1 सीमा स्पर्श करती है। कल एक और बताए थे, सबका नाम भी बताए थे। कल हम इसको पूरा टोटल राइट करके कल मैथ से नहीं सिर्फ ओनली फॉर रिटन कल बताएंगे और पूरा PDF टाइप में समझा भी दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा, उस तरह से दे देंगे। आज सिर्फ डायग्राम से ही देखते हैं। और इसमें क्या बताए थे कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा स्पर्श करती है। गढ़वा मात्र एक ऐसा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा स्पर्श करती है। एक और बताए थे, झारखंड का मात्र 2 ऐसे जिला हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है, वो हो जाता है लोहरदगा और खूंटी। मात्र 2 ऐसे जिला हैं, लोहरदगा और खूंटी, जो किसी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। सेकेंड में देखते हैं क्या बताए थे। झारखंड का क्षेत्रफल के अनुसार, झारखंड में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, झारखंड में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा जाता है? पश्चिम सिंहभूम। झारखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला रामगढ़, सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। सबसे छोटा जिला क्या हो जाता है? रामगढ़। इसके साथ बताए थे कि झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी क्या जाता है? दुमका। राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है? जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम आता है। जो कहाँ आता है? पूर्वी सिंहभूम में क्या आता है? जमशेदपुर। उसके साथ आज कुछ और देखेंगे। जिस समय झारखंड अलग हुआ उसमें 18 जिला थे। कितने थे? 18 जिला थे। तो कौन कौन नए जिला का निर्माण हुआ आज उसको देखते हैं। थोड़ा अलग जब हुआ उस समय नए जिला क्या क्या थे उसके बारे में देखते हैं। लातेहार जो पलामू से अलग हुआ, लातेहार जो है 6 जिला मतलब नया बना था। 6 जिला नया बना। 6 जिला क्या बना? नया 6 जिला बना है। कौन कौन बना है? सबसे पहला नंबर में कौन बना? लातेहार। कौन बना था? लातेहार, जो पलामू से अलग हुआ। ये लातेहार नया जिला है जो पलामू से अलग हुआ था। ये कब अलग हुआ था? 2001 में, यानी कि 3 अप्रैल 2001 को। 3 अप्रैल 2001 को लातेहार पलामू जिला से अलग हुआ। यानी कि कब अलग हुआ? 3 अप्रैल 2000 को। कब अलग हुआ? 3 अप्रैल 2000 को। जो लातेहार जो है किससे अलग हुआ? पलामू से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? पलामू से। सेकंड में आते हैं जामताड़ा। सेकंड में आते हैं जामताड़ा। जामताड़ा कब अलग हुआ? 26 अप्रैल 2000 को। कब अलग हुआ? 26 अप्रैल 2000 को। 26 अप्रैल
2000 को कौन अलग हुआ? 26 अप्रैल जामताड़ा अलग हुआ। कौन अलग हुआ? जामताड़ा। अब ये अलग हुआ दुमका से। किस अलग हुआ? जामताड़ा जो 26 अप्रैल 2000 को बना, जो दुमका से अलग हुआ। किस अलग हुआ? दुमका से अलग हुआ। सेकंड में देखते हैं सिमडेगा। सेकंड में क्या देखते हैं यहाँ पे? सिमडेगा। अब सिमडेगा कब अलग हुआ? 30 अप्रैल 2000। 30 अप्रैल 2000 को कौन अलग हुआ? सिमडेगा। किससे अलग हुआ? तो गुमला से। किससे अलग हुआ है? गुमला से। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ नंबर में कौन अलग हुआ? सरायकेला खरसावां। कौन सा अलग हुआ? सरायकेला खरसावां, जो अप्रैल 2001 को भी, अप्रैल 2001 सॉरी 2001 को अलग हुआ था। यानी कि 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा में अलग हुआ। 3 अप्रैल लातेहार में अलग हुआ। 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा में अलग हुआ। और पश्चिम सिंहभूम जो है, सॉरी पश्चिम सिंहभूम नहीं, सरायकेला खरसावां जो किससे अलग हुआ? पश्चिम सिंहभूम से। सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ? पश्चिम सिंहभूम से। उसके बाद देखते हैं खुट्टी और रामगढ़। खुट्टी और रामगढ़ दोनों 2007 में अलग हुआ। दोनों कब अलग हुआ? 2007 को। यानी कि 12 सितंबर 2007 को। ये कब अलग हुआ? 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से अलग हुआ और खूंटी जो है वो रांची से अलग हुआ। यानी कि दो ऐसे सबसे सिंपल उपाय समझने के लिए क्या करते हैं, इतना बहुत लंबा हो जाना है। यानी कि अप्रैल, सबसे आसान लिख देते हैं, अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 को 4 जिला अलग हुआ। कौन कौन अलग हुआ? लातेहार। लातेहार किससे अलग हुआ? पलामू से। फिर कौन अलग हुआ यहाँ पे? जामताड़ा। जामताड़ा किससे अलग हुआ? दुमका से। जामताड़ा किससे अलग हुआ? दुमका से। 3 नंबर में आते हैं सिमडेगा। सिमडेगा जो किससे अलग हुआ? गुमला से। 4th नंबर में आते हैं जो अप्रैल 2001 को, लगभग अप्रैल 2001 में लगभग 4 जिला जो अलग हुए, नया जिला बना था सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां ये किससे अलग हुआ था? पश्चिम सिंहभूम से। किससे अलग हुआ? पश्चिम सिंहभूम से। पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ। अप्रैल 2001 को 4 नया जिला बना था। लातेहार जो पलामू जिला से अलग हुआ, जामताड़ा जो दुमका जिला से अलग हुआ, सिमडेगा जो गुमला से अलग हुआ, सरायकेला खरसावां जो पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ। अब फिर आते हैं सितंबर 2007। सितंबर 2007 को कौन कौन अलग हुआ? रामगढ़ और खुट्टी। जो रामगढ़ जो बना था, रामगढ़ किससे अलग हुआ? हजारीबाग से। रामगढ़ किससे अलग हुआ? हजारीबाग से। और एक बना था, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर, एक 6 नंबर, और लास्ट में बना था खुट्टी। और खुट्टी किससे अलग हुआ? रांची से। अब बताइए 18 जिला तो पहले था और 6 नए जिला बना था। 18 और 6 24 जिला। अभी वर्तमान में 24 जिला है। अधिकांश एग्जाम में पूछता है कि लातेहार किस जिला से लग हुआ? तो पलामू से। जामताड़ा दुमका से लग हुआ, सिमडेगा गुमला से लग हुआ, सरायकेला खरसावां पश्चिम सिंहभूम से लग हुआ। अब पूछेगा कब अलग हुआ? अप्रैल 2001 में 4 जिला अलग हुए थे, 4 जिला का निर्माण हुआ था। और सितंबर 2007 में रामगढ़ और खुट्टी का निर्माण हुआ था। तो 6 नए जिला बने, तब कितने हो गए? 24 जिला। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं प्रमंडल जो पहले था 4। पहले कितने प्रमंडल थे? 4 थे। एक था पलामू प्रमंडल। क्या था? पलामू प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक था संथाल परगना। लेकिन एक नया प्रमंडल बना जिसका नाम क्या है? कुल्हान प्रमंडल। क्या बना वो? कुल्हान प्रमंडल। इसीलिए अभी वर्तमान में कितने प्रमंडल हो गए? 5 प्रमंडल हो गए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, प्रमंडल के बारे में कल पूरा रिटर्न करा के दे दिया जाएगा। आज सिर्फ मैप से चलते हैं, मैप से समझ लेते हैं। प्रमंडल की संख्या कितनी अभी है? 5।
प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5। तो सबसे पहले देखते हैं पलामू प्रमंडल। ये हो गया गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार ये पलामू प्रमंडल में आते हैं। गढ़वा, पलामू और लातेहार जो है, गढ़वा, पलामू और लातेहार पलामू प्रमंडल में आते हैं। ये कौन सा हो गया? पलामू प्रमंडल। गढ़वा, पलामू और लातेहार पलामू प्रमंडल हो गया। कौन सा प्रमंडल हो गया? पलामू प्रमंडल। इनमें क्या देखते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये तैसे जानते हैं ये उत्तर है, तो उत्तर ही में रहेगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और नीचे रहेगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। फिर उससे पहले समझ लेते हैं पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये आता है कोल्हान प्रमंडल में। किसमें आता है? ये आ जाता है तीनों जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये आता है टोटल किसमें आ जाता है? कोल्हान प्रमंडल में। अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कहा जाता है ऊपरी हिस्सा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर लगा देखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर का चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, बस 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। यानी कि पहले देखते हैं पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में कौन कौन जिला आ जाते हैं? 3 जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार। फिर देखते हैं कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिला कौन कौन सा आ जाते हैं? पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। फिर जैसे देखिए क्या हम यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल देखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कितने जिला हैं? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल क्या क्या देखेंगे? रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा। रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जिला जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। 5 जिला कौन कौन सा? लोहरदगा, रांची, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा। एक लास्ट आता है क्या है? संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल, इसमें कितने जिला आ जाते हैं देखते हैं। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा। दैट मीन्स कितने जिला? 1 2 3 4 5 6। 6 जिला हो गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जिला अगर बोला जाए क्वेश्चन में, देखिए पलामू प्रमंडल में 3 जिला, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला जाते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिला, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? कौन सा प्रमंडल में सर्वाधिक जिला है? सबसे ज्यादा जिला किस प्रमंडल में है? तो सबसे ज्यादा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, 7 जिला। और सबसे कम जिला कौन सा प्रमंडल में है? तो सबसे कम जिला अगर बोला जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल दोनों में कितना प्रमंडल है? यहाँ पे 3 जिला है। कितना जिला है यहाँ पे? पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है। कितना जिला है? 3 जिला है। इसलिए सबसे कम जिला वाला कौन सा आ जाएगा? पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। अब इसके बाद एक चीज और बताते हैं। अब इसका थोड़ा सा लंबाई देख लेते हैं। झारखंड का पूरब से पश्चिम, ये हो जाता है पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ऊपर में क्या होता है? उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो लेंथ क्या पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है?
तो उस उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगा 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 380 किलोमीटर। अब पूछा जाएगा ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि झारखंड का पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 380 किलोमीटर। इसके साथ और क्या पूछता है, एरिया पूछेगा तो एरिया बताने दी 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके साथ जो कल का जो हम बताएंगे उसमें कंप्लीट रूप से रिटेन जितना डाटा बताए हुए हैं उस डाटा को कंप्लीट रिटेन करके बड़ा दे दिया जाएगा। सिर्फ आज इतना ही देखते हैं। थैंक यू।